मरी को मलका कोहसार भी कहा जाता है। यूं तो मरी साल के 12 महीनों में सयाहों की सबसे पसंदीदा जगह है, लेकिन मरी में स्नोफॉल एक ऐसा अमल है जिसको देखने के लिए सयाह दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। कहते हैं कि बर्फबारी को देखना एक ऐसा अमल है कि लगता है कि जैसे आप जादुई दुनिया में दाखिल हो गए। आसमान से जब बर्फ़ के छोटे छोटे सफ़ेद गाले गिरते हैं तो यूं लगता है कि जैसे कोई जादू हो रहा है और कोई जादूगर अपनी छड़ी के ज़रिए ये लगातार सफ़ेद रंग की बारिश कर रहा है। हर तरफ यूं लगता है कि जैसे सफ़ेद रंग की कोई दूधिया चादर बिछ गई हो। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये मरी की माल रोड का मंजर है, जिस पे इस वक्त शदीद बर्फबारी के बाइस बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पे गाड़ी चलना तकरीबन नामुमकिन है। टायरों के ऊपर लोहे की जंजीरें बांधने के बावजूद जब तक धक्का ना लगे गाड़ी नहीं चलती। यही वजह है कि बर्फबारी के दौरान ट्रैफिक बिल्कुल रुक जाती है और तमाम सड़कें बंद हो जाती हैं। बर्फबारी के दौरान छतरी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बर्फ़ जिस्म पे गिरती है तो साबुत होती है। बर्फबारी के दौरान मरी सुनसान हो जाता है। जो शख्स जहाँ पे होता है वहीं पे रुक जाता है और तमाम नज़ारे लगता है कि जैसे बिल्कुल रुक से गए हों और बर्फबारी के जो जादू हो रहा है उसमें खो गए हों। बर्फबारी के बाद जो पानी पिघलता है तो वो इस सूरत में जमा हो जाता है कि जैसे ये बर्फ नहीं बल्कि शीशे की जैसे बनाई हुई कोई लड़ी हो। बर्फ सारा का सारा मंजर तब्दील कर देती है और यूं लगता है कि जैसे हर तरफ ये बर्फिस्तान की सूरत इख्तियार कर चुका है। ताहम दुनिया का रोज़गार इस बर्फ़ में भी चलता रहता है। बच्चे अपने स्कूलों को भी जाते हैं और दुकानदार और मज़दूर लोग अपने अपने काम पे रवाना भी होते हैं। यूँ लगता है कि जैसे हर तरफ एक अजीब सा समा है और ये बूंदें रिमझिम का मंजर पेश करती हैं। जब बर्फबारी रुकती है तो कारोबार ज़िंदगी दोबारा शुरू हो जाता है। हर मुसाफिर अपनी मंजिल की तरफ रवां है, मगर बर्फ़ की वजह से बहुत सी रुकावटें होती हैं जिन्हें दूर करना पड़ता है, तब जाके ज़िंदगी का पहिया चलता है। अब हम इस बर्फिस्तान से निकलने की कसरत कर रहे हैं, मगर ये कोई आसान काम नहीं। आपको जगह जगह पे जमी हुई बर्फ़ से
नबर्द आजमा होना पड़ता है, फिर जाके आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। मंजिल पर